संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। महाभारत में या तो भारतीय संस्कृति के अनेक अनेक ग्रंथों में योग के बारे में और जीवन विकास कैसे हो सकता है इसके बारे में अलग अलग चरित्रों के द्वारा पढ़ाया है और प्रेरणा भी दी है। हम कहानी वहां तक देख चुके, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हो गए, दुर्योधन दुशासन आदि, लेकिन दुर्योधन के पहले युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। तो जन्मेजय पूछते हैं, जन्मेजय यानी परीक्षित के बेटे, और परीक्षित अभिमन्यु के बेटे, उत्तरा और अभिमन्यु के, और वो जन्मेजय वैशंपायन जी से कथा सुन रहे हैं क्या क्या हुआ। तो जन्मेजय पूछते, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम मैंने सुना। अब पांडवों के बारे में यानी हमारे परदादा के बारे में, यानी कि जन्मेजय के पिता परीक्षित, परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, तो उनके बारे में हमें कथा सुनाओ, वो जन्म की कथा। फिर वैशंपायन जी सुनाते हैं कि राजा पांडु एक वन में विहार करने के लिए, विचरने के लिए चले गए, और वह जो जंगल था वह हिंस्र पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। उस जंगल में वो चले गए, लेकिन पहले क्षत्रियों की आदत थी और वो पराक्रमी भी थे, तो वो मृगया के लिए जाते थे, यानी शिकार करते थे। तो वह शिकार करने के लिए गए, घूमते घूमते एक हरणी और एक हिरन वह काम क्रीड़ा कर रहे थे, और उस समय उसने देखा और उसने एक बाण धनुष्य पर चढ़ाया और उनको लगाया, और उनको लगाने के बाद एक ही बाण में दोनों को वो बाण लगा और दोनों गिर गए। गिर गए तो वो मनुष्यवाणी में बोले, और ऋषि और ऋषि पत्नी बनकर वो उधर मनुष्य बन गया और बोले कि तू राजा है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय ऐसे बिना कारण किसी को मारता नहीं है, और हम तो अपने मस्ती में, अपने सुख में मग्न थे, और आपने ये जो काम किया है ये बड़ा बुरा किया है, गलत किया है, और इसलिए मैं शाप देता हूं। वो किंदम नाम के ऋषि थे, वो पति पत्नी हरणी और हिरन बने थे और वो खेल रहे थे। तो उन्होंने शाप दिया, किंदम ऋषि ने, कि तू भी जब अपनी पत्नियों से सहवास करेगा तब तेरी भी मृत्यु ऐसी ही होगी, और तेरी पत्नी वह सती बन करके वो भी मरेगी। ऐसा शाप सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गए। वो किंदम ऋषि और ऋषि पत्नी चल बसे, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मुझ जैसे निरपराध को तूने मारा, उल्टा तेरा काम है कि बिना कोई अपराध के किसी को दंड न दिया जाए। तो ऐसे होते हुए भी तूने कैसे दंड दिया, और उनको शाप मिला। वो उस पर विचार करते गए कि ये बहुत गलत हुआ मेरे से। अपने सगी संबंधी यानी नजदीक वाले जाकर जब विरह होता है,
वैसा ही विरह, वैसा ही दुख पंडु राजा को होता है। और वो विचार करते करते उनके मन में पूरे सन्यास के भाव जागृत हो जाते हैं कि अभी मैं योगस्थ होकर कर्म करूंगा, कुछ भी संग नहीं धरूंगा, कोई भी विषय, कोई भी कामना, वासना, कोई भी विकार मेरे मन में न आए, इस तरह मैं अभी जंगल में चला जाऊंगा और पूरा सन्यासी का और वैरागी जीवन में जीऊंगा। उसमें मैं हर एक इंद्रियों को ऐसा काम दूंगा कि जो जीवन विकास के काम आए, और मैं अभी संसार में नहीं रहूंगा। राजा वो सम्राट था, उसने दिग्विजय किया था, और ऐसे होते हुए भी उसने अपना मन बना लिया कि मैं आंखों से वही रूप देखूंगा जो मेरे जीवन विकास के काम आ जाए, कानों से वही सुनूंगा जो मेरे जीवन को उन्नत बनाए, जो अच्छे विचार, आध्यात्मिक विचार मुझे मिले। मैं मुख से वही वाणी बोलूंगा जो कभी अभद्र न हो, कभी किसी को तकलीफ न दे। मैं हाथों से वही काम करूंगा जो निरपराध को कभी दंड न मिले और उल्टा उनको सहाय हो जाए। मेरे पांवों से वही काम, वही मैं चलूंगा जहां जीवन उन्नति की ओर जाता है। ऐसे हरेक इंद्रियों के काम उसने तय किए कि मुझे अभी पूरा वैराग्य जीवन जीना है और सभी बंधनों का त्याग कर दूंगा, राजपाट सब त्याग कर दूंगा। उसने फिर अपने दागिने निकाले, कपड़े निकाले, वैरागी ड्रेस पहन लिया और वो दागिने और वो ड्रेस ब्राह्मणों के पास दिया। ये आपको ले लो, मैं आपको दान देता हूं, और ये दान आपको स्वयं रखना या तो घर पे पहुंचा देना, महल में पहुंचा देना, और बड़े भाई को कहना, अपने बड़े भाई को और पिताजी को भी कहना कि मैं अभी जा रहा हूं, जंगल में जा रहा हूं, मैं वैरागी बनना चाहता हूं। तो इसी तरह वो चलने के लिए निकला। इधर वो ब्राह्मण चले गए, धृतराष्ट्र के पास गए, उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया और वृत्तांत बताकर वो सब दे दिए। धृतराष्ट्र को भी दुख हुआ कि मेरे भैया ऐसे कैसे जाते हैं, तो वो भी दुख होकर के रोने लगे। इधर कुंती माता और माद्री को पता चला कि ये क्या हो रहा है। वो भी फिर पंडु राजा के पास गए और बोलने लगे कि आप अकेले कैसे जाते हो, आप अगर वैरागी बनते हो तो हम भी वैरागी नहीं बनेंगे, हम भी आपके साथ चलते, आपके जैसा ही वैरागी जीवन हम जिएंगे, आपको जो भी सहायभूत होगा वो आपको देंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं तो अभी वैरागी हूँ, मैं जिधर जो भी जगह मिली उधर सोऊंगा, किसी हर रोज एक पेड़ के नीचे ठहरूंगा, अलग अलग जगह बदलता जाऊंगा, जंगल में इधर पढ़ूंगा उधर पढ़ूंगा, आपको तकलीफ होगी, आप रहना इधर। लेकिन कुंती माता और माद्री ने सुना नहीं। वो बोले कि अगर हमें आप नहीं ले जाते तो हम इधर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। तो इतना हम अभी आपके बिना रह नहीं सकते, नहीं तो हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। तो उनका निश्चय देखकर कुंती और माद्री भी उनके पास आकर चली आती है जंगल में। अभी ये सब वो गंधमादन पर्वत और उस इलाके में वो चली जाती है और उधर अपने दिन बिताते हैं। अपने दिन बिताकर वो एक एक करके, एक दिन इधर बिताया, दूसरा दिन उधर बिताया, और पूरा वैरागी जीवन जीते हैं। और उस समय पांडु राजा तय करते हैं कि मैं अभी जो भी जीवन जीऊंगा, मैं वानप्रस्थी जीवन जीऊंगा। पहले जो विचार आया था वो सन्यासी का विचार आया था, लेकिन वानप्रस्थी जीवन जो भी मिले मैं खाऊंगा, नहीं मिले तो उपवास करूंगा। सोने के लिए मिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिला तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भिक्षा मिली तो खाऊंगा, नहीं मिली तो भूखा रहूंगा।
वैसा पानी पीने के लिए मिल गया तो ठीक है, नहीं पीने के लिए मिल गया तो नहीं सही। और मेरे कारण पशुओं को, पंछियों को, वृक्षों को, वेलियों को, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगी, उल्टा मैं उनको सहायभूत होऊंगा। ऐसा एक एक करके उन्होंने अपने मन को बनाया और वो जंगल में विचरते रहे। उधर वो अपनी पत्नियों के साथ एक के बाद दूसरा पर्वत, दूसरे के बाद तीसरा पर्वत ऐसे घूमते गए। और घूमते घूमते वह कभी सिद्ध मुनियों को मिलते, कभी ऋषियों को मिलते, कभी कंदमूल खाते, कभी पान और पत्ते और फल मूल जो भी मिले वो खा लेते। और ऐसे घूमते घूमते अलग अलग पर्वतों पर वो चले गए। इंद्रद्युम्न सरोवर और उसके आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वह शतशृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां भी बहुत सारे सिद्ध पुरुष और ऋषि रहते थे, कुछ चारण रहते थे। महात्मा पांडु को देखकर, उनकी सेवा भाव को देखकर वह भी उन पर प्रसन्न होते कि इतना बड़ा सम्राट हमारे पास है, हमारे साथ है, और उनकी वो सेवा करते। उनको कोई घमंड नहीं रहा, उनको अपने शरीर का, इंद्रियों का और पूरे ऐसा वैराग्य जीवन उन्होंने जीने का काम शुरू कर दिया। और वो ऋषि, सब ऋषि जो परिवार सहित रहते थे, वो जंगल में रहते थे, तो पांडु को अपना भाई मानते और कोई सखा मानते, कोई अपना मित्र मानते, और ऐसा उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। आगे फिर पांडवों का जन्म कैसे हुआ और पांडु का परलोक गमन, मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए, वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।